उपासक को भगवान की त्रिगुणमयी माया की लीला देख करके भ्रमित नहीं होना है। जो अज्ञान अंधकार में भटक रहा है उसी को ये जादूगरनी माया भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन जो प्रभु की शरण में है उसे भ्रमित नहीं कर पाती। सत्संग में प्रायः चर्चा होती है कि ये शरीर नाशवान है। इसे बैठा लो अपने हृदय में, मृत्यु तुम्हारी होगी निश्चित। तुम्हारी इसलिए कि तुम तो अविनाशी हो, पर अपनापन शरीर में इतना कर लिया है कि शरीर का दुख सुख, शरीर का मान अपमान, शरीर की ही जन्म मृत्यु की वृत्ति को तुम अपनी मान लिए हो। इसलिए नहीं तो तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता, तुम अविनाशी हो। कोई भी काल की सामर्थ्य नहीं कि किसी भी प्रक्रिया से तुम्हारे को क्षति पहुंचा दे। हां, शरीर का अवश्य नाश होगा, ये बात समझिए आप। इसे कोई आशीर्वाद, कोई साधना सजाने के लिए नहीं होती, शरीर राग मिटाने के लिए होती है। शरीर राग मिट गया, सबका आशीर्वाद मिल गया। शरीर राग मिटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम में अनुराग हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। कई बार सत्संग में कहा, होश में काल रूपी शिकारी बिल्कुल तुम्हें निशाने में लिए है। तुम्हारी अवधि ठीक उतने समय ही तुम्हारी मृत्यु होगी जो निश्चित अवधि है। अब आप कहां मरते हैं, किस उद्देश्य से शरीर छूटता है, बस इसका परिणाम संभालना है। मृत्यु तो होगी ही। परम पावन भगवत धाम है। कोई भी घटना, दुर्घटना, किसी भी तरह की मायाकृत लीला ये अपने को भ्रम न पैदा कर पावे, क्योंकि अनंत जन्मों के कर्म संस्कार को मिटाकर अगर हमें आवागमन चक्र से कोई दूर कर सकता है तो एकमात्र प्रभु का नाम, प्रभु का धाम, प्रभु का रूप चिंतन, प्रभु की लीला गायन श्रवण। विश्वास कर लीजिए, सब साधनों का यही सुंदर फल है कि आपकी इन चारों में रति हो जाए, नाम में, धाम में, प्रिया प्रीतम के रूप में, प्रभु की लीला गुण श्रवण कथन में, तो आप साधन सिद्ध हो गए। जब तक रति नहीं होती तब तक मन को अभ्यास के द्वारा लगाया जाता है। जब रति हो जाती है तो मन को फिर हटाया भी नहीं जा सकता। किसी भी उपाय से, किसी भी विषय से फिर मन हट नहीं सकता प्रभु से। पर जब तक प्रभु में लगता नहीं तब तक बहुत श्रम है। मन को निरंतर भगवदाकार रखने के लिए ही बड़े बड़े परमहंस महात्मा जन उपासना, साधना, तपस्या आदि करके मन को पवित्र करके प्रभु के रूप चिंतन में, नाम चिंतन में, लीला चिंतन में, धाम में आसक्त कर दिया। काम बन गया। जैसे कोई यहां धाम आता है प्रभु के दर्शन करने, सत्संग सुनने, संत समागम, अचानक कोई घटना घटती है, शरीर का कोई अंग भंग होता है या शरीर पूरा हो जाता है, तो बाहरी दृश्य मायाकृत भयावह है, बीभत्स सा लगेगा कि ऐसा क्यों। परिणाम इतना सुंदर कि प्रशंसनीय जीवन हो गया। मनुष्य जन्म का परम हेतु प्रभु में समर्पित हो जाना है। धाम में लाडली जी की कृपा के बिना आया नहीं जा सकता। धाम श्री वृंदा देवी के द्वारा पूर्ण सुरक्षित और शासित है। वो सर्वज्ञ है, भगवान को भी आदेश देने की सामर्थ्य रखती है। प्रियाजू की नित्य सहचरी, वो यहां की अधीश्वरी है वृंदा देवी।
बिना उनके पास किए यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जो प्रवेश करता है सब पर दृष्टि होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आया, दुर्घटना हो गई, ना प्रियालाल जानते हैं ना उनकी सखियां जानते, ऐसा नहीं है। वो साधन विहीन जीव श्री जी की कृपा से धाम में आया, प्रभु के श्री अंगों का दर्शन किया या करने जा रहा है, उद्देश्य तो उसका बन गया प्रभु का दर्शन करना, प्रभु के धाम में आना। अचानक कोई घटना घटती है, शरीर पूरा हो जाता है, तो जो मुनियों को गति प्राप्त होना भी दुर्लभ है, वो गति श्रीधाम प्रदान करता है। अपने अज्ञानी जन हैं, उस गति को देखते नहीं, बाहरी शरीर में आसक्त होने के कारण त्रिगुणात्मिका माया के खेल को देखकर हमारी आस्तिकता की नींव हिल जाती है। अनंत जन्मों के कर्म भोग से बचा लिया, अनंत जन्मों की आगे जो भटकन होने वाली थी बचा लिया। क्योंकि हमारे वो ना तो दिव्य नेत्र हैं, ना वो ज्ञान नेत्र हैं, ना प्रेम नेत्र हैं जिससे हम परिणाम देख सके। जो विवेकवान है वो परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, जो मूर्ख अज्ञानी है वो वर्तमान पर दृष्टि रखते हैं, भोगों पर। वर्तमान में सुखी होना, चाहे वो अधर्माचरण हो या जो भी हो। तो अपने को, उपासकों को विवेक प्रधान रहना चाहिए। अपने शरीर में या किसी के शरीर में यदि भगवत कार्य में किसी प्रकार की चोट लगती है, अंग भंग होता है या शरीर पूरा हो जाता है, तो जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी प्राप्त करना दुर्लभ है, वो बात बन जाती है। इस बात को पहले विश्वास पूर्वक मानिए, फिर जान जाएंगे। क्योंकि जानने वाले यंत्र तुम्हारे दूषित हो चुके हैं, कामना से, वासना से, भोगों से वो मलिन हो चुके हैं। देहाभिमानी जीव देह सुख को ही भगवत कृपा समझता है। शरीर तो छूटेगा ही पक्का। इसको अगर स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें भजन में रुचि प्राप्त हो जाएगी, भगवान में विश्वास हो जाएगा। ये देह भाव ही भगवत भाव में बाधा पहुंचा रहा है। ये देह भाव ही परम पद में आरूढ़ होने में सबसे घातक और बाधक है। अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे जो सत्य विषय है कि शरीर को एक दिन छूटना है, तो कोई भी राग आपको बांध नहीं पाएगा। जिस राग की तरफ वृत्ति खिंचे, बस मरना है यार, आज नहीं तो कल। फिर अधर्माचरण क्यों करें, पापाचरण क्यों करें? धर्म पूर्वक जितनी श्वासें हैं प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। जाना तो है ही ना एक दिन। ये अगर विवेक बैठ गया तो आपको भोगा शक्ति से, पापाचरण से, अधर्माचरण से बचा लेगा। जाना तो है ही। यदि अधर्माचरण, पापाचरण करके गए तो क्या क्या हासिल किया? ये दुर्लभो मानुषो देहो का क्या लाभ मिला? बड़े भाग मानुष तन पर क्या लाभ ले गए? जाना तो पक्का है, कोई नहीं रुकेगा। ऋषि मुनि, अवतार, साधारण असाधारण, जड़ चैतन्य, सबको जाना है। सब अंतर्हित होते हैं, तो आपको भी जाना है। फिर क्यों राग पकड़ करके अधर्माचरण, पापाचरण का चिंतन, संकल्प, क्रिया करते हैं? शरीर कैसे छूटा ये नहीं देखना है, कहां छूटा और आचरण कैसे जीवन में रहे, क्या उसका परिणाम जो हमें शरीर छूटने पर मिलता है धाम नाम रूप लीला के आश्रय से, तो उसका परिणाम यदि मिलता तो अनंत जन्म से भटकना पड़ता। साक्षात चलते फिरते मूर्तिमान ब्रह्म शिवड़िया बाबा। अंतिम लीला, एक आश्रम में रहने वाला उसे विक्षिप्त ही कहेंगे, आया हम चवर डुलाएंगे बाबा के, तो निज अंग सेवी महात्माओं ने मना कर दिया, नहीं ऐसे नहीं, चलो तुम। बस उसके दिमाग में क्या आया, चारा काटने वाला गड़ा सा लिया
और अपने कंबल में छुपाकर पास गया और बाबा पद्मासन लगाए, आंख मूंदे ब्रह्माकार वृत्ति में बैठे थे। इतनी रफ्तार से गड़ा से चलाए, 6-6 इंच गड़ा सा ऐसे 6 बार उसने प्रहार किया, जैसे फव्वारा छूटते ऐसे खून के फव्वारे। ओम शांत। क्या ये अंतिम चेष्टा देखकर हम परिणाम लगा सकते हैं? जीवन भर भजन किया, 18-18 घंटे ब्रह्म ध्यान में निमग्न रहने वाला ब्रह्माकार महापुरुष, अंतिम लीला स्वयं सच्चिदानंद जगदीश्वर भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जो जब पधारते हैं तो उनके श्री चरण में बहलिया बाण संधान करता है। भजन, उपासना, भगवत भाव, इसका हम तारतम्य शरीर कैसे छूटा इस पर नहीं लेते। कहां छूटा, उद्देश्य क्या बना, ये तो छूटेगा, सबका छूटेगा। आज मानो या ना मानो, पता नहीं तुम्हारा अगला कदम चलने के लिए समय है या नहीं। इसीलिए कहते हैं वर्तमान में राधा राधा राधा। सावधान हो जाओ, समझ जाओ, ये जितना माया का नाटक है केवल तुम्हारे समय को व्यर्थ करने के लिए है। प्रार्थना कर रहा हूं, हृदय से कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं, चालबाजी हो रही है आपके साथ। माया विविध संबंधों में, विविध रूपों में अपने आकर्षण के द्वारा केवल आपके समय को व्यर्थ कर रही। भक्ति विविध रूपों में, विविध भोगों में इस चालबाजी का दर्शन कराकर आपकी एक एक श्वास सच्चिदानंद प्रभु में लगा के सार्थक कर देती है। अब पक्ष दोनों प्रभु के हैं, भक्ति भी हरि की प्रिया है, माया भी हरि की प्रिया है। आप किस पक्ष को पसंद करते हैं? शास्त्रीय कानून है, सीमाएं रखी गई हैं, मर्यादाएं बनाई गई हैं, उनका अगर उल्लंघन करके मनमानी आचरण करोगे फिर कोई प्रश्न करता नहीं बचेगा आपके अंदर। देख लेना, ऐसा दंड मिलेगा फिर कुछ उत्तर नहीं रहता, पछतावे की सिवा। अब ना वो तुम्हारे कोई साथी होंगे उस समय, ना वो तुम्हारे पास कोई संबंध होगा, केवल आप अकेले किए हुए अपने कर्मों को भोगेंगे। इसलिए प्रार्थना है कैसे भी करके नाम न छूटने पावे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अह बिगरहित कर्मण आस्ताम यत्तन ममाति मूढ़स्य नैव जहाति तु वृंदा विपिनम नैवात्र नाम राधाय। मैंने देख लिया कि ये मन और बुद्धि सदैव दुष्ट कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। ये महापुरुषों का निर्णय है। आप तो जानते ही नहीं है कि मन कब स्फुरित होकर क्या संकल्प कर रहा, बुद्धि क्या निश्चय कर रही, इंद्रियां कहां किस विषय में आकर्षित हो रही, इस समय किसका वेग है आपके अंदर। आप तो बहिर्मुख हैं, ममता आसक्ति शरीर में किए हैं, पूर्ण ममत्व पूर्ण अहम अंतःकरण में किए हैं, तो इन दुष्ट चेष्टाओं को कराने वाली प्रेरणा स्फुरणा उसको आप पहचान ही नहीं पा रहे, बहिर्मुख है, आप उसे अपनी मान रहे हैं। मैं ये करूंगा, मैं ये भोगूंगा, मैंने भोग लिया, मैं ये भोगता रहूं। महापुरुष जन कह रहे मैंने देख लिया ये मन बुद्धि ये थोड़ी देर के लिए आपको सही सलाह दे सकते हैं सात्विक भाव में, लेकिन जब ये रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों को धारण करेंगे तो तूफान समझो, जैसे धूल भरा तूफान चल रहा हो तो आंखों में कुछ नहीं सूझता, ऐसे ही इनका जब वेग आता है तो आप देख लो अपने हृदय में कुछ नहीं सूझता, बस वही दुष्टाचरण। दुष्टाचरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र विरोधी, मर्यादा विरोधी आचरण है। एक
अलग अलग सबकी मर्यादाएं बनाई गई हैं। अपनी मर्यादा से चलो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर वो मर्यादा में चलने के लिए जो विवेक चाहिए वो खो गया है। बुद्धि तो बहुत है, बहुत बुद्धिमान, छोटे छोटे बच्चों में ऐसी बुद्धि देख रहे हैं, लगता है कितने प्रवीण है। यदि यही बुद्धि सतमार्ग का आश्रय ले ले तो बहुत उच्च कोटि के भाव वाले बन सकते हैं। लेकिन वो बुद्धि है, उसमें विवेक नहीं है। बुद्धि तो बहुत देखने को मिल रही, बहुत बुद्धिमान, लेकिन विवेक शून्य बुद्धि है। श्रीपाद कह रहे हैं अहा विगरहित कर्मण आस्ताम, ये बुद्धि। महाप्रभु भी कहते हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। पता नहीं किस क्षण में तुम्हारी बुद्धि किस गुण से प्रभावित होकर माया के क्या जाल बिछा दे, भरोसा नहीं। आस्ताम यत्तन ममाति मूढ़स्य, देख लिया ये बुद्धि मूर्ख है। हां है, चाहे जितना समझाओ चाहे जितना सुनो, ये सत्य संसार को मानती है, सत्य भोगों को मानती है। मानापमान कितना समझती बुद्धि। भला गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड कहीं अपमान होता है? उसमें बहुत प्यार और उन्नति छिपी होती है। जब वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध गुरुजन हमें शासन में लेते हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए कि अब हमें माया परास्त नहीं कर पाएगी। हमारे ऊपर गुरुजनों की दृष्टि है तो अब ये हमारे दुष्ट स्वभाव वाले जो विकार हैं वो हमें परास्त नहीं कर सकते। पर कितनी प्रवीण बुद्धि है, क्यों मानापमान का बोध इतनी अवस्था में अनुभव करती है। उसी बुद्धि को मानापमान के शम करने में लगा दिया जाए तो महात्मा बन जाए। बस दिशा गलत है, सामग्री तो बहुत बढ़िया है। आस्ताम यत्तन ममाति मूढ़स्य, अति मूढ़ बुद्धि है, मैं समझ गया ये मुझे भगवत प्राप्ति नहीं करने देगी। बुद्धि के साथ, और सब वही मन बुद्धि है जो आज तक तुम्हें प्रभु से मिलने नहीं दिया, वही सलाह देगी, वही तुम्हें प्रेरणा करेगी जिससे तुम माया में फंसो। ये सदगुरु की कृपा, सत्संग की कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, ये सब एक साथ मिलती है, तब ये बुद्धि प्रभु की तरफ होती है। मैं ये मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है। जहां मन और बुद्धि प्रभु में समर्पित हुआ तो मन बुद्धि नहीं रह जाता, साक्षात प्रभु हो जाते। बुद्धि भी भगवत स्वरूप, मन भी भगवत स्वरूप। नैव जहाति तू वृंदाविपिनम नैवात्र नाम राधाया, अब मेरी एकमात्र गति वृंदावन है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, नैवात्र नाम राधाया, मैं राधा नाम नहीं छोड़ूंगा। चाहे बुद्धि मुझे जहां ले जाए, चाहे जैसे आचरण कराए, मान सकते हैं कि मूल बुद्धि मुझे गिरा सकती है, लेकिन मैं राधा नाम नहीं छोड़ूंगा। वृंदावन का भरोसा, आश्रय, और राधा नाम नहीं छोड़ूं। अर्थात संकेत में बता रहे हैं ये तो भगवत प्रेम की उच्च भूमिका पर विराजमान महापुरुष है। ये कह रहे हैं कि माना की बुद्धि मूढ़ है। जैसे एकांतिक में प्रश्न पर एक बोल रहे थे कि माना आप गंदे आचरण नहीं छोड़ पा रहे, चलो मेरी बात मान लो। एक बात पकड़ तो सकते हो, छोड़ने में तुम्हें बड़ी तकलीफ लग रही है, गंदे आचरण तुम समझ रहे हो कि मैं असमर्थ हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो उसमें एक अच्छी बात स्वीकार कर लो, राधा राधा राधा। नाम मन से जपने को कह रहे हैं, नाम पवित्र होके जपने को कह रहे हैं, नाम सब छोड़ के कह रहे हैं। तुम जहां हो, जैसे हो, बस इसे डाल लो, राधा 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 राधा। इतनी ग्लानि होने लगेगी कि आपके असत भाव, असत आचरण अपने आप छूटने लगेंगे। आप देख लीजिएगा, बस मान लीजिए, बात मान लीजिए, परम मंगल हो जाएगा। ये परम मंगल की बात बिना किसी हेतु के कही जा रही। कुछ तो क्या तुम दोगे, क्या दे सकते हो? जिन पार्थिव वस्तुओं को तुम देने की बात सोचते हो, एक वैरागी जब वैराग्य मार्ग में असलियत में कदम रखता है तो उसके लिए सब वो कूड़े के समान, कबाड़ के समान लगता है। इनकी प्राप्ति के लिए थोड़ी ये मार्ग है।
आगे चलकर की स्थिति ऐसी होती है, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, आप जैसा अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिन भोग सामग्रियों को तुम साधना का फल समझते हो, वो साधना के प्रारंभ में ही उनका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है, अभी परमार्थ को समझे नहीं। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय राधा नाम। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय इसलिए कि राधा नाम का श्रवण, राधा नाम के कथन की सामर्थ्य ये बिना धाम कृपा के नहीं होती। अगर किसी को भी कहीं भी सुनने को मिला है तो कोई न कोई वृंदावन की रसिक महापुरुष की वाणी ही होगी। अगर राधा नाम चल रहा है तो मास्तु मम कदापि पापी रूपिणो नरकादुद्धारा, किंतु श्री वृंदावन राधा तन्नागर नाम विस्मृति नहीं तो। हे वृंदावन के रसिक जनों, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी लता यमुना रस रानी, आप कृपा करो श्री राधा नाम मैं कभी न भूलूं। श्री वृंदावन तन्नागर राधा नाम विस्मृतिम नहीं तू। हे वृंदावनाधीश्वर, हे वृंदावन धाम, मुझे नरक मिले कोई प्रार्थना नहीं कि मेरा नरक से उद्धार कर लो, पर आप इतनी कृपा कर दो कि मेरी जिह्वा से राधा नाम ना छूटे। विस्मृतिम नहीं तुम, मैं कभी भूलू नहीं। हृदय से कहता हूं, बात पकड़ लो। श्री कृष्ण को अधीन करने वाला यह नाम है। प्रभु साप का साप उसके कर्म संस्कारों को भस्म कर देते हैं। जो राधा 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 स्वयं प्रभु जपते हैं। जपत हरि विवश तव नाम हित सजनीजू, प्रियाजू से कह रहे, प्रियाजू इनकी तरफ देखो ना कृपा दृष्टि से। आप जो प्रणय में मान धारण किए हैं, देखो ना इनकी तरफ। छाणिदय माननी मान मन धरि बहु, ये प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल, बचन आधीन सोहितोकत करियो। देखो ना स्थिति आप, ये आपकी प्रणति हैं। जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल, मनुष्य तो ध्यान ते निमिष नहीं डरियो। पलक झपकने के लिए भी कभी आपको भूलते नहीं। हर समय जिह्वा में श्री हरि राधा 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 ऐसा रटते रहते हैं। लाडली जी, आप कृपा करके इनकी तरफ देखो। आह विगरहित कर्मणो आस्ताम यत्तन ममाति मूढ़स्य। जैसे आपको कहीं जाना हो और वहां का खर्चा 10,000 हो और आपके पास 10 लाख रुपया हो, तो आपको कैसा लगेगा? मस्त। 10,000 खर्चा होना, 10 लाख हमारे पास है, कोई बात नहीं, ऐसा लगेगा। लेकिन 10,000 का खर्चा हो, 500 रुपया जेब में हो, फिर कैसा लगेगा? अच्छा, 10,000 का खर्चा हो, 1 रुपया तुम्हारे पास हो, फिर कैसा लगेगा? यहां से जाना है और जहां जाना है वहां का पूरा हिसाब राधा, परम धन राधा नाम आधार। कितना है आपके पास? मृत्यु का नाम सुनते ही रोम रोम भय से युक्त हो जाता है, क्योंकि तैयारी नहीं की आपने। जो करना चाहिए वो कर लोगे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करोगे, तो सिंहवत प्राण त्यागोगे। बिल्कुल भय नहीं रहेगा, विश्वास करो। सहम नहीं जाओगे मृत्यु का अवसर आने पर, क्योंकि आपकी तैयारी है। और जो करना चाहिए वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो किया, तो सोच मात्र से भयभीत हो जाओगे। अभी सोच लो, सोच मात्र से भयभीत हो जाओगे। निर्भय पद प्रभु की शरणागति, प्रभु का नाम। राधा रूप विलासा समधिक माधुरी धुरभरिता, अपि वचसापि गृणन् हमि वृंदा काननेस्मि निश्चिंतः। अतिशय माधुर्य धारा पूर्ण ये श्री राधा नाम है, जो रूप को प्रकाशित करता है। मान लीजिए, बस विवश होके कहता हूं, मान लीजिए। मंत्रों की मर्यादाएं हैं,
लेकिन नाम अपार महिमा में युक्त होते हुए कोई सीमा नहीं, असीम है। आप अपवित्र हो, कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, राधा 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 मंत्र के लिए फिर व्यवस्था है, शास्त्र संयम। आप ऐसे पवित्र होइए, आप उपांशु ही केवल जप सकते हैं या मानसिक में पहुंचिए, वाचिक नहीं बोल सकते मंत्र, लेकिन राधा नाम वाचिक मानसिक उपांशु चिल्ला के भाव से को जैसे भी उच्च स्वर स्तंभद सर्व जय जय श्री राधे, राधा राधा राधा, जहां तक आवाज जाएगी निष्पाप होता चला जाएगा वातावरण। प्रार्थना मान लीजिए। ये मंद बुद्धि कलयुग का प्रभाव कि नाम पर रुचि नहीं होने देता, विश्वास नहीं होने देता। ये नाम जपते जपते जब आपका हृदय निष्पाप हो जाएगा तो इसी में लाडली झलकने लगेंगी। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, ये हृदय की दशा बदल जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाडली जो कैसी, जो आपकी सोच है, जितनी भी भावना बन रही, जितना नाम जप रहे तो अन्यथा जो भी तो कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो है ना सब जगह, पर जिस रूप को परिचय नाम के द्वारा होता है, जिस रूप का साक्षात्कार नाम कराता है, देव नारी नाग नारी और नारी न होई, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहे, अपार सौंदर्य देखो माई सुंदरता की से दशा बदल जाएगी। इसी परमानंद की प्राप्ति के लिए, इसी महा प्रेम रस की प्राप्ति के लिए हमारा हृदय अनंत जन्मों से तड़प रहा है, पर उसकी हम खोज भोगों में, शरीरों में कर रहे हैं, इसलिए अब आज तक कहीं हमें विश्राम नहीं मिला। नाम का फल है रूप प्रकाशित हो जाना। ऐसा नाम जप करो कि आंख खुली हो या मुंदी हो, रूप छाया रहे, रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। रूप का आनंद, जो स्वयं आनंद समुद्र प्रभु जब प्यारी जी के रूप का पान करते हुए अतृप्त रहते हैं, तो अपने लोगों की तो बात ही क्या है। अपने लोगों को तो मायाकृत रूप ही इतना आसक्त कर लेता कि प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मायाकृत मलिन शरीर इतना आसक्त कर लेता कि प्राण दे देते हैं, और कहीं प्यारी जू और प्यारे जू का रूप, फिर तुम्हें कोई परास्त कर पाए, फिर तुम्हें कोई आकर्षित कर पाए, असंभव। ये नाम से होगा। अपि वचशापि ग्रहणन नहमिहि वृंदा काननेश में निश्चिंता। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि बस वाणी के द्वारा राधा 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 और उसका परिणाम रूप जो मानस पटल पर झलक रहा रूप है, अब निश्चिंत हो गया। श्रीपाद कह रहे मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे कोई परवाह नहीं। अर्थात निश्चिंत होने का, बेपरवाह होने का एक उपाय, नाम रटन करो, रूप का वैभव प्रकाशित होगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मन अपने आप इतना द्रवित और शांत हो जाएगा कि कोई कामना वासना, कोई सांसारिक वेग आपके हृदय में ही नहीं स्फुरित होगा। देखो लीला गायन का फल कह रहे हैं, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी, निगम सार सिद्धांत, संत विश्राम मधुर वर, रसिकन को रस सार, सकल अक्षर रस को घर। क्या बकाया रह गया। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुट 84 भ्रमंते, निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास
सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है। कैसे? नाम बाणी, नाम बाणी। प्रभु की लीलाओं का उन्मत्त होकर गायन कर रहे हैं। प्रियाजू के नाम को रो रो करके हम पुकार रहे हैं। नाम जपना हम पुकार, राधा राधा। लाडली कभी तो सुनोगी कि कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपका दास, आपका जन आपके लिए व्याकुल हो रहा है। बस यही जीवन का सार है। ये स्थिति आ जाए हमारे हृदय में, प्यारे जू के सिवा कोई मात्र भाव न रह जाए, तो श्रीपाद कह रहे हैं अपि वचसापि ग्रहणन नहमि वृंदा काननेस्मि निश्चिंता। आज मैं निश्चिंत हो गया हूं, बेपरवाह हो गया हूं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं कह रहा हूं कि मैं परम विश्राम को प्राप्त हो गया। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद, तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। काकभूषण जी के सुखी न भयऊं आज की नहीं। आज जैसा मैं प्रभु का लीला गायन करके प्रभु के नाम में जो सुख मिला, किसी भी कर्म में, किसी भी योनि में, किसी भी भोग में वो सुख नहीं मिला। हे गरुण जी, सुखी न भयो। निज अनुभव ये कहूं खगेशा। मैं अपना अनुभव कहता हूं कि जब तक प्रभु का नाम जप नहीं किया जाएगा तो जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं है। विश्वास कर लीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि वेदमिन धर्मा धर्मौ नेक्षे, शास्त्राणि नापि तत्सुविदा, राधा कृष्ण पदाम्बुज मधुरी, मलोभ भ्रमन मनो मधुपः। मुझे अब नहीं जानना कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म क्या है, नहीं जानना। मुझे अब कोई शास्त्र का विज्ञान नहीं प्राप्त करना। ये विश्राम की बात है। अभी पीछे के श्लोक में कहा ना, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। क्या? जिह्वा से खूब नाम जप करता हूं और वृंदावन का आश्रय लिए हूं। बस नाम जप से रूप प्रकाशित हुआ और रूप छके घूमत रहे। जब रूप प्रकाशित होता है तो ये ज्ञान नहीं लगाना पड़ता कि मैं देह नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं स्वभाव नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये सब नहीं बोलना पड़ता। रूप का ऐसा आकर्षण है कि देह कुटुंबते जाए छूट सब ही विदिना। तो ऐसा आकर्षण नाम। मुझे अब नहीं जानना कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। वेदम न धर्माधर्मौ और नेक्षे शास्त्राणि। अब मुझे शास्त्रों का भी क्या ज्ञान प्राप्त करना है, क्या सिद्धांत है, क्या प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त करना है। नापि तत्सुविधा, जो शास्त्रों के साधन सिद्धांत करके जो सुख प्राप्त करके, मुझे वो भी नहीं जानना, क्योंकि मुझे वो प्राप्ति नहीं करना। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। जो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है, मुझ वृंदावनवासी के लिए वो सब वृथा वार्ता है। तो भाई आपको ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या, किशोरी मणिस तत्कैंकर रसामृता दी परम चित्ते मैंने में न रोचते। मेरी प्रिया जो नूपुरों की झनकार करती हुई प्रीतम और सखियों के साथ विहरण कर रही, मैं उनकी सेवा में, इसके सिवा मुझे नहीं चाहिए। मेरी प्रिया जो, मेरी श्यामा जो, नहीं मुझे जानना क्या शास्त्र सिद्धांत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, शास्त्रों के साधन करने पर कौन से लोक का क्या सुख मिलता है, मुझे नहीं जानना। श्रीपाद कह रहे, भाव क्या है? यदि आप विश्राम पाना चाहते हो तो अब सब छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण। बिल्कुल खुली बात है, पर वो बुद्धि मलिन है, समझ में नहीं आती। और जिनको समझ में आ गई, निहाल हो जाएंगे, मस्त हो जाओगे, बेपरवाह हो जाओगे। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता नहीं रहेगी। अरे क्यों ये सब नहीं जानना चाहते? क्या बात ऐसी आप पा गए हो?
बोले राधा कृष्ण पदाम्बुज मधुरिमा लोभ भ्रमण मनो मधुपहा, मेरा मन रूपी भौरा अब युगल चरणारविंद रूपी। जो प्रिया प्रीतम के चरण कमल हैं, उनका जो प्रेम रूपी पराग है, आप उसमें, आप मुझे नहीं जानना। भाव समस्त शास्त्रों का, समस्त धर्म पालन का, समस्त साधनाओं का फल है अनुराग। यदि अनुराग हृदय में नहीं आया तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जानहि राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जह न राम पद पंकज भाव। ए भाई, बिल्कुल सुलझी हुई शास्त्र सम्मत साधु सम्मत जो महाजन जिस मार्ग में सिद्धियां प्राप्त की, लाभ प्राप्त किया, वो ये नाम का मार्ग है। निरंतर नाम जपने का अभ्यास ये तभी होगा जब सत्संग मिलता रहेगा। सत्संग छूटा तो धूल भरी आंधी चल रही, फिर अंधा बना देगी, किधर जाना है समझ में नहीं आएगा। भगवत कृपा से जिनको नित्य सत्संग मिलता है, अब उन्हें मोक्ष और कल्याण की चिंता छोड़ देनी चाहिए। सत्संग को मनन करके अपने केवल जीवन में उतारना है। श्रीपाद कह रहे, मैं जो ये कह रहा हूं कि धर्म अधर्म का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, साधनाओं के फलों का ज्ञान, हमें समय नहीं बर्बाद करना। जितनी देर हम राधा राधा बोलेंगे, हम उसको क्यों जाने, क्योंकि सबका फल यही है। सबकर फल हरि भगति भवानी। परम ज्ञानी भगवान शंकर कह रहे हैं, सबका फल है भगवान की भक्ति। भक्ति का स्वरूप है निरंतर भजन। भक्ति का क्या स्वरूप है? अगरबत्ती लगा देना, थोड़ी देर पूजा कर देना, थोड़ा ऐसा कर देना, अभी ये प्रारंभिक बात है। भक्ति का स्वरूप नवधा भक्ति में पूर्णता आत्मसमर्पण की है, और आत्मसमर्पण का जो फल है वो ही है दशधा प्रेम। अपने आराध्य देव के चरणारविंद का निरंतर आश्रय और नाम का प्रेम पूर्वक, उत्साह संपन्न होकर के, उत्कंठा पूर्वक, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। ऐसे जैसे हम गुलाब जामुन मुख में रखते हैं, एकदम रसास्वादन में, जैसे प्यासे को शीतल जल, भूखे को अन्न मिले, ऐसे अनंत जन्मों से आनंद की तड़पन में हम भूलकर विषयों में भागते रहे। आज गुरु कृपा से पता चला आनंद तो प्रभु के नाम में है। राधा राधा राधा। आप मान लीजिए, मानने से जान जाएंगे। अभी आपकी सामर्थ्य नहीं कि आप जान लें, आप मान लीजिए। मानने से सवाल हल हो जाएगा कि संसार में सुख है या प्रभु में। ये जो प्रश्न बना हुआ है ये शांत हो जाएगा। रटन लगा दीजिए नाम।